एक समय चाइना और भारत लगभग एक जैसे थे, लेकिन फिर चाइना ने एक सीक्रेट फॉर्मूला अपनाया और उस सीक्रेट फॉर्मूला ने चाइना को बदल दिया। जिस मॉडल ने चीन को सुपर पावर बनाया, क्या भारत अब वही करने जा रहा है? और क्या है भारत का इस बार का सबसे बड़ा एक्शन? जानेंगे ये क्यों खास है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे द इकोनॉमिस्ट का एक आर्टिकल देख रहे हैं। यहाँ ये कहते हैं कि चाइना इनोवेटिव तो है, लेकिन उसकी इकोनॉमी जो है इस वक्त थोड़ी झिलमिल है, फंसी पड़ी इकोनॉमी है और ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। और ये दिखला रहे हैं कि दो ड्रैगन हैं, एक दूसरे से भिड़ने को तैयार हैं, यानी ड्रैगन खुद ड्रैगन से भिड़ने को तैयार है। एक हिस्सा चाइना का ऐसा है जो बहुत तेजी से विकास करना चाहता है, एआई से लेकर बहुत सारी चीजों में। वहीं दूसरा हिस्सा ऐसा है जो चाइना को रोक रहा है। अब वो दूसरा हिस्सा कौन सा है? अगर आप देखें तो एक तो उनके अपने देश में समस्याएं हैं, रियल एस्टेट की समस्या खत्म नहीं हुई है, घरेलू मांग बहुत कम हो गई है और साथ ही साथ जनसंख्या बूढ़ी होती जा रही। चाइना के फैक्ट्री एक्टिविटी को लेकर ब्लूमबर्ग छापता है कि ये धीरे धीरे मुश्किल भरी वार्निंग साइन की तरफ जा रहा है, उनकी इकोनॉमी के लिए समस्या खड़ी हो रही है। लेकिन इसका क्या मतलब है? चाइना 2-4 दिन में ढह जाएगा, ऐसा है क्या? चाइना 2-4 दिन में नहीं रहेगा। सच है, सुनने में थोड़ा कड़वा लगता है, लेकिन ये सच है। चाइना 2-4 दिन में नहीं ढहने वाला है, क्योंकि चाइना के कई सीक्रेट फॉर्मूला है और उस सीक्रेट फॉर्मूला का इस्तेमाल चाइना ने बखूबी किया है। चाइना का एक इलाका है सिंजियांग। 1990 तक सिंजियांग को एक पिछड़ा इलाका माना जाता था। फिर चाइना ने क्या किया? चाइना ने सड़कें बनानी शुरू कर दी, रेल नेटवर्क बढ़ाया, ड्राई पोर्ट्स बनाए, कस्टम और लॉजिस्टिक हब विकसित किया और फिर धीरे धीरे व्यापार बढ़ाने लगा। और आज के डेट में क्या है? सिंजियांग को बीएरआई का मेन गेट बना दिया, यूरोप जाने वाली रेल सेवाओं का केंद्र बना दिया, चीन और सेंट्रल एशिया के बीच में व्यापार का मुख्य मार्ग बना दिया। स्क्रीन पर एक आप देख रहे हैं तस्वीरें। ये तस्वीरें कहाँ की है? ये कजाकिस्तान की है। चीन और कजाकिस्तान की सीमा 20 साल पहले ये सुनसान सीमा था, यहाँ रेत रेगिस्तान, इसके अलावे कुछ नहीं था। फिर चाइना ने क्या किया? यहाँ पैसे लगाने शुरू किए और स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ना, ये बड़े बड़े हब ये बनाए उसने, कंटेनर टर्मिनल, कस्टम केंद्र, वेयर हाउस, रेलवे जंक्शन और इस इलाके को एक औद्योगिक क्षेत्र बना दिया। आज क्या होता है? आज हजारों कंटेनर यूरोप और एशिया के बीच यहीं से गुजरते हैं, लाखों टन माल का व्यापार होता है, आसपास नए शहर और उद्योग बन चुके हैं। एक और उदाहरण है चाइना का शेंजन। 1980 में ये एक छोटा मछुआरों का कस्बा था। चीन ने यहाँ पर बंदरगाह बनाना शुरू कर दिया, सीमा व्यापार करना शुरू कर दिया, एक्सपोर्ट केंद्र बनाने शुरू कर दिए, ऐसी जेट बनाना शुरू कर दिया, छूट देना शुरू कर दिया और आज शेंजन दुनिया के सबसे बड़े तकनीकी और मैन्युफैक्चरिंग शहरों में से एक है। हुआवे, टेंसेंट जैसी कंपनियों का केंद्र है। लेकिन मैं इन सब का उदाहरण आपको क्यों दे रही हूँ? इन सब का उदाहरण मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, चाइना के पोर्ट आज भी, जब पूरी दुनिया चाइना के खिलाफ है, बहुत सारे लोग चाइना +1 की तरफ भाग रहे हैं और चाइना अपनी अकड़ को कम नहीं कर रहा है, तब भी चाइना के पोर्ट दुनिया के शीर्ष पर हैं। चाइना का एक पोर्ट है फुजो, ये दुनिया में पहला ऐसा पोर्ट है जो बहुत अच्छे से हैंडल करता है कंटेनर्स को बड़ी संख्या में। डालियान ये दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट है चाइना का जो बहुत बड़े पैमाने पर कंटेनर्स को हैंडल करता है। निंगबो, हांगकांग, ये कई चीनी बंदरगाह हैं जो दुनिया भर में रैंकिंग पे रहते हैं। जहाज कैसे मापा जाता है कि ये बंदरगाह बहुत अच्छा है? जहाज बंदरगाह पर कितनी देर रुकता है, कंटेनर कितनी तेजी से लोड और अनलोड होते हैं, कस्टम और लॉजिस्टिक प्रक्रिया कितनी तेज है, जहाज को कतार में कितना इंतजार करना पड़ता है। जितना कम समय जहाज बंदरगाह में बिताएगा, मान लीजिए वो पोर्ट उतना ही अच्छा है। और चाइना ने पिछले 30 सालों में गहरे समंदर में भी बंदरगाह बनाए हैं, स्वचालित कंटेनर टर्मिनल बनाया है, विशाल वेयर हाउस बनाया है, रेल सड़क नेटवर्क में अरबों डॉलर खाती साथ। कई चीनी बंदरगाह ऐसे हैं जहां क्रेन ऑटोमेटिक चलता है, एआई आधारित शेड्यूलिंग है, डिजिटल कस्टम सिस्टम है, इन जहाजों का इस्तेमाल होता है। और सबसे बड़ी चीज ना, अपनी इकोनॉमी को एक निर्यातक की तरह इन्होंने काफी सेंटर में रखकर सारा कुछ प्लान किया है। अब मैंने ये बताया चाइना का, ये चाइना का सीक्रेट फॉर्मूला है, अभी भी दुनिया का सबसे अच्छे पोर्ट और
सबसे अच्छी हैंडलिंग ये करते हैं। अभी भारत ने एक बड़ा फैसला लिया है। भारत ने 74 नए लैंड पोर्ट योजना को शुरू किया है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब समझिए चाइना का मॉडल भारत इस्तेमाल कर रहा है और ये जरूरी नहीं है कि ये जो पोर्ट होंगे ये पोर्ट समंदर के आसपास होंगे, ऐसा नहीं है। ये पोर्ट जमीन पे ही होंगे। 3 लैंड पोर्ट चीन सीमा पर, 6 लैंड पोर्ट पाकिस्तान सीमा पर, इसके अलावे भारत के अलग अलग इलाकों में इन पोर्ट को विकसित किया जाएगा। चाइना के ही तर्ज पर माल ढुलाई, वेयर हाउसिंग, ट्रक टर्मिनल, सुरक्षा जांच, कस्टम सब एक ही जगह पर होगा। इसको ऐसे समझिए कि जमीन पर ही बंदरगाह होगा। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि पहली चीज कि सारी चेकिंग वेकिंग, जमा करना, रोकना एक जगह पे हो जाएगा। अब वहां से पोर्ट तक पहुंचाना या वहां से एयरपोर्ट तक पहुंचाना आसान हो जाएगा। न तो एयरपोर्ट के आसपास भीड़ लगेगी, न पोर्ट के आसपास भीड़ लगेगी। अब भारत चाइना और पाकिस्तान की तरफ क्यों करना चाहता है? तो चाइना की तरफ इसलिए भी करना चाहता है क्योंकि यहाँ से फिर बांग्लादेश से लेकर समंदर बहुत सारी चीजें नजदीक पड़ेंगी और सबसे बड़ी चीज ये है कि इसके मैनेजमेंट के साथ साथ बॉर्डर का भी मैनेजमेंट हो जाएगा। भारत की रणनीति बड़ी है। भारत केवल सीमा पर सीमा चौकियां नहीं बनाना चाहता है, एक ऐसी जगह जहां व्यापार भी चले। भारत पूर्वोत्तर राज्यों को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ना चाहता है, म्यांमार, थाईलैंड, आसियान के देशों को जोड़ना चाहता है, सप्लाई चेन को अलग अलग दिशा में बांटना चाहता है, बॉर्डर के एरिया को भी डेवलप करना चाहता है। एक साथ भारत रेलवे से व्यापार को जोड़ते हुए समंदर तक, बंदरगाह तक जोड़ना चाहता है। हालांकि ठीक वैसा ही है जैसा चीन ने 1990 और 2000 के दशक में किया था। भारत को इससे बड़ा लाभ होगा। दक्षिण एशिया का लॉजिस्टिक हब बन सकता है, पड़ोसी देशों के साथ व्यापार बढ़ा सकता है, पूर्वोत्तर भारत के आर्थिक विकास को तेज कर सकता है, सीमा सुरक्षा और निगरानी को मजबूत कर सकता है और बाद में अगर भारत IMEC कॉरिडोर से जुड़ता है तो आसियान देशों के साथ कनेक्टिविटी और भी ज्यादा अच्छी हो जाएगी और उसके लिए और अच्छी तैयारी भी कर सकता है। 74 नए लैंड पोर्ट बनाने का मकसद केवल सीमा चौकियों को बढ़ाना नहीं है, भारत के व्यापार, सुरक्षा, कनेक्टिविटी और जियोपॉलिटिकल रणनीति का हिस्सा है। यानी सिर्फ वहाँ पर ऐसा नहीं है कि सेना को खड़ा कर देना है, बल्कि उस जगह का मल्टीपल तरीके से इस्तेमाल करना है। आपको क्या लगता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।